यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को यूजमी के इस पूरे परिवार में मैं पुनः स्वागत कर रहा हूँ और खास तौर से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ शांताराम गटकल सर, कुलदीप सर और सचिन सूर्यवंशी सर का। इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत शेयर किया और हर छोटे से प्रोग्राम में या छोटी सी मीटिंग में भी इस चीज को शेयर की जा रही है, लेकिन कभी उस चीज को महसूस कीजिएगा कि कहां से सफर शुरू हुआ है, कहां तक अभी पहुंचा है और कहां तक ये पहुंचने वाला है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, उसको समझना होता है, उसको महसूस करना होता है। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया अदा फिर से करता हूँ, इसलिए कि इन लोगों ने इस चीज को बनाने में मेरा साथ दिया। सारे लोग शिद्दत से लगे हुए हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शिद्दत से और उम्मीदों से और एक विश्वास के साथ आप सभी लोग जो लगे हुए हैं और जिस हिसाब से आप लोग साथ दे रहे हैं, हमें और हमारे साथ के जितने भी डायरेक्टर और अलग अलग पद पे जो लोग भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हम लोगों को और गंभीर होने की जरूरत है। कुलदीप सर ने बोला कि ये तो जिम्मेदारी दे दी गई अपना आईफोन के माध्यम से। मैं उस दिन को याद कर रहा हूँ जब हम कुलदीप सर के साथ लखनऊ गए थे 2022, 15 दिसंबर 2022 को, और सर के पास जाते ही मैंने कहा कि हमें कहीं चलना है। आप सोच के देखिए कि सॉफ्टवेयर कंपनी में, उनकी खुद की कंपनी, हम तो सिर्फ एक क्लाइंट थे ना, एज ए क्लाइंट उनके पास गए। शांताराम सर हो, कुलदीप सर हो, सचिन सूर्यवंशी सर हो, हम चारों का आपस में कभी भी कोई कनेक्शन नहीं था, और आज अगर चारों लोग एक जगह हैं तो कहीं ना कहीं ये एक सोच है जिसकी वजह से हम चारों यहाँ। रामोला जी हम लोगों के दिल में है, सबके दिल में है, और स्पेशली कुलदीप सर उसी के लिए साथ आए थे। नहीं तो रिचार्ज और आधार से जो पैसे निकालने की सर्विसेज है वो ऑलरेडी पता नहीं कितने एप्लीकेशन मार्केट में उनके द्वारा बनाए गए चल रहे। 2 साल से ज्यादा सबने, आप सभी लोग सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन 2 साल से ज्यादा कुलदीप सर ने मुझे अपने घर पे रखा और अभी भी मना नहीं किया, लेकिन मैं तो थोड़ा सा अकेले में रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। 2 साल वो व्यक्ति जिससे मेरा कोई जान पहचान नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई रिश्तेदारी नाता नहीं, उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा। आप सोच के देखिए, इसको महसूस कीजिए कि आपके घर अगर कोई आपका रिश्तेदार आ जाता तो आप 2 दिन में परेशान हो जाए। हम खुद परेशान करते। और वहां पर फिर ये सवाल आए कि ये लोग किस लालच में ये बना रहे हैं। ऑलरेडी आप लोगों के पास सब कुछ है, कौन सी लालच? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, और एक रीजन यही है कि हम लोग वो चीज देना चाहते हैं जिसके आप सभी लोग हकदार हैं। बीच में 2018 से लगभग मान के चलेंगे कि हम लोग इस सफर को लेके चल रहे हैं।
लॉकडाउन का 1 साल अगर निकाल दें तो बीच में कुछ परेशानियां जरूर आई, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे। और अभी मैडम कलकत्ता से आई थी, स्टेज पे आपने एक बात बोली, आपने बोला कि हम लोग यहाँ 5 या 6 ट्रेन को बदलते हुए पहुंचे। इस बात से कभी भी नहीं घबराना है। 5 फरवरी 2025 को जब मैं सचिन सर से पुणे में मिल के आया, 15 फरवरी को रात को 10 बजे मैं ऑफिस में, लखनऊ ऑफिस में था, उनकी कॉल आई और उन्होंने बोला कि सर मैं कल 3 घंटे के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरी फ्लाइट है, मैं वहां पुणे से आ रहा हूं, मेरी नेक्स्ट फ्लाइट 3 घंटे बाद है। पहली मीटिंग 5 फरवरी। क्या आप 16 तारीख को मिल सकते हो मुझे, या कल आप मुझे मिल सकते हो? उस टाइम कुंभ का समय था। रात को 10 बजे कॉल आती है और मैं 1 मिनट में निर्णय लेता हूं कि नहीं, मुझे दिल्ली पहुंचना है, और मैं जनरल बोगी से गया था। फरवरी की बात है। और जिस दिन मैं उनसे मिलकर, अगले दिन जब मैं उनसे मिलकर निकला हूं, आप लोग सर्च करिएगा, 1 घंटे बाद उसी दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वो भगदड़ हुई थी। और मैं ठीक 1 घंटा पहले जनरल बोगी से वहां से निकल चुका था, फिर वापस। हमेशा समय और परिस्थितियां एक बराबर नहीं रहेंगी जीवन में। आज हम लोग यूपीआई का सपना देख रहे हैं, पेमेंट गेटवे बीच में ही गायब हो गया। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, हिंदू मुस्लिम भाई, और मैं 2010 में जब डायरेक्ट सेलिंग करता था तो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक वर्ल्ड बुक फेस्टिवल लगा था, हर साल लगता है। दुनिया की अगर कोई किताब चाहिए तो उस फेस्टिवल में जाइए, आपको मिल जाए। उस किताब को मैंने पता नहीं कहां कहां ढूंढा, ऑनलाइन भी ढूंढा, नहीं मिल रही थी। मैं दिल्ली में था, अपने कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम करता था, उसको एज ए ट्रेनर हम लोग जाते थे। तो रेडियो पर थोड़ा सा एक प्रचार चल रहा था कि वर्ल्ड बुक फेस्टिवल दिल्ली में लगा, और वो किताब, मैं इस उम्मीद से गया उस फेस्टिवल में कि वो किताब शायद मिल जाए, और मैं गया, वो किताब मिली वहां पर। उस किताब में एक बात लिखी थी कि अपने साथ में मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि जावेद जाफरी सर, मुजफ्फर सर, और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत सारे दोस्त इस कंपनी को आगे बढ़ लेके जा रहे हैं। वहां पर एक शब्द था 786, 786। उस किताब में उसका मीनिंग लिखा था कि जैसे 7 के बाद 8 आता है, मतलब कि अगर हम जीवन में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, 7 के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, 8 का है, तो हमें 6 पे भी जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो हमेशा दिन एक बराबर नहीं रहेंगे। उस समय को मैं याद कर रहा हूं। किताबें आपके सबसे अच्छे मित्र हो सकते हैं, जरूर टाइम निकाल के पढ़ा करिए आप लोग। एक मैसेज उन लोगों को फिर से देना चाहूंगा जिनको लगता है कि ये कंपनी बाकी कंपनियों की तरह काम कर रही है। हम लोग शुरुआत से संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, और जो शुरुआत से पहले दिन से इस साथ कंपनी का जो लोग साथ दे रहे हैं, वही आगे बड़े रैंकों पर कोर टीम में और डायरेक्टरशिप में भी आएंगे। ये जो नए लोग, ये जो सेटिंग करने वाले लोग आज हम लोगों के साथ आना चाहते हैं, उनको सीधा सा मैसेज है, और ये सबके सामने इस इवेंट से मैसेज दे रहा हूं, ये गंदी हरकतें आप लोग बंद कर दीजिए।
हमारे पास और भी बहुत से ऐसे जरूरी काम हैं जिसके लिए मुझे टाइम चाहिए होता है। स्पेशली सचिन सर, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको भी बोल रहा हूँ कि आपने इस कंपनी के लिए सब कुछ जिस तरह से आपने मेहनत किया, वही वो चीज थी जिसको देखकर मैं आपके पास गया था। जितेंद्र चौहान यहाँ पर वो लीडर मौजूद हैं, मामे रैंक अचीवर। दिल्ली का एक एप्लीकेशन 2016 में हुआ करता था, क्या नाम था? चैमकैश। मैं उसका यूजर था। मैं हर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखता था, मैं उसका यूज करता था। और कुलदीप सर मुझे बोलते थे कि आप हर एप्लीकेशन में कैसे आईडी बना लेते हो? मैं तो कभी नहीं बनाता। तो भाई आपके पास डेटा था, आपके पास पैसा था, आपके जाने का डर था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। मैं इसलिए सबको ट्राई करता था क्योंकि मुझे वो बनाना था। तो दिन में 20-25 एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसको फिर उस तरह से यूज करना। चैमकैश का मैं यूजर था। कंपनी के शुरुआती टाइम में जितेंद्र चौधरी से मेरी बात हुई। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे होंगे और उनको ये सीधा सा मैसेज चला जाएगा, मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितेंद्र चौहान का मुझे कॉल आया कि चैमकैश के सबसे बड़े लीडरों में से एक, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, इनकमिंग वॉइस कॉल, उनसे एक बार आप बात कर लीजिए। वो इतने बड़े लीडर हैं कि अभी अपनी कंपनी में उतना बड़ा लीडर कोई नहीं है। तो हमने कहा अच्छी बात है। और उन्होंने जितेंद्र चौहान से ये शर्त रखी थी कि बस मुझे 5 मिनट बात करना है आपके डायरेक्टर से, और मैं उतने में समझ लूंगा कि उनको कितना ज्ञान है और वो किस लायक है। इन्होंने ये मुझे पहले ही मैसेज लीक करके दे दिया था। जब उनकी कॉल इन्होंने कॉन्फ्रेंस पे ली, अब यहां तक पहुंचे तो थोड़ा तो मेरे पास भी दिमाग होगा, तभी पहुंच गए। उनकी कॉल आई, पहला ही जवाब था, पिताजी नमस्कार। 63 साल के वो व्यक्ति हैं, 63 साल के वो व्यक्ति हैं। उनको मैंने बोला पिताजी नमस्कार, बहुत छोटा हूं, आपके बेटे की तरह हूं और एक सिस्टम बना रहा हूं। 5 मिनट भी उन्होंने मुझसे बात नहीं की, उनको वो मैसेज मिल गया कि कितना दिमाग रखता होगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं वहां वो लोग पहुंचे जो देख रहे हैं। जितेंद्र चौधरी जी के साथ मैं और जितेंद्र चौधरी जी हिसार कहाँ गए थे सर? रोहतक में हम लोग, एक बहुत बड़ा मॉल था। आप ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि 10 करोड़ से ज्यादा उन्होंने खर्च किए थे उसको बनाने में। वो चाहते थे कि वो प्रोडक्ट यहाँ लिस्ट हो, और जितेंद्र चौधरी इसके गवाह हैं। उन्होंने मुझे बोला कि हम अपने हिसाब से इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर रैंक के लोगों को अवार्ड देंगे, हम खर्च करेंगे, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने मना कर दिया था, मैंने मना कर दिया था कि नहीं, जो पैसा जिस तरह से जा रहा है वही जाएगा। आप अपना खर्च करके अलग से हमारे लीडरों को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये होता तो बाकी के जो पुराने साथी पहले से कर रहे थे वो पीछे छूट जाते। संजोग से हम लोग 2 दिन वहां रुके। अगले दिन हम लोग जा रहे थे तो मैंने बोर्ड पे पढ़ा कि कुरुक्षेत्र 130 किलोमीटर नहीं था सर। जितेंद्र चौहान के बात करवाने के बाद उनसे मेरा पर्सनली नंबर शेयर हो गया था, तो वो मुझे बहुत मैसेज करते थे, बोलते थे कि
आप हमारे बेटे के समान हो, आपने बोल ही दिया है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए कंपनी से, बस एक बार कभी इधर अगर आपका चक्कर लगे तो आप मिल लेना। तो हमने भी वादा किया था कि अगर मैं उस एरिया में आया तो आपके पास जरूर आऊंगा। और जब मैंने वो बोर्ड देखा कि 130 किलोमीटर है, तो हमने जितेंद्र चौधरी जी को बोला, जबकि हमारा ऑलरेडी प्लान कहीं और जाने का था। हमने बोला कि सर कुरुक्षेत्र चल रहा है। बोली क्या है, आपने तो कुछ बताया नहीं किस तरह का, इस तरह का कोई प्लान नहीं था। हमने कहा एक बहुत बड़े लीडर है, उनसे मिलना है। मुझे बार बार ये बोला गया था 2 करोड़ यूजरों का डेटा जो उस कंपनी के पास था, उनके डायरेक्टर एक्सपायर कर गए थे, तो वो कंपनी फिर आगे नहीं बढ़ पाई थी। वो डेटा हमसे शेयर करने की बात वो कर रहे थे। जिस डेटा की बात आप सभी लोग आज कर रहे हैं कि वो कैसे हम लोग यूज करेंगे और कहां यूज करेंगे, दूसरी कंपनी का 2 करोड़ यूजरों का डेटा वो सही था या गलत था, वो देते नहीं देते वो बात की बात थी। जिसने दूसरी कंपनी का डेटा लेने से इनकार कर दिया, वो आपका डेटा किसी दूसरे कंपनी को देगा नहीं। इससे बड़ी बात नहीं। जितेंद्र चौहान जी के साथ मैं उनसे मिलने के लिए गया और हम लोग एक होटल में उनसे मिले। 15 मिनट बात होने के बाद उनका एक ही मैसेज था कि जितेंद्र चौहान मेरा बेटे के समान है। जिस कंपनी में मैं था वो शायद 8वें या 10वें लेवल में वो मेरे नीचे थे, और यहाँ ये कैसे संभव है कि मैं उतने छोटे शब्द थे उनके, जितेंद्र चौधरी जी इतने छोटे लीडर के साथ मैं ज्वाइन कर लूं। तो जितेंद्र चौधरी जी आप तो बहुत बड़े लीडर हो, पुराने कंपनियों में काम करते आ रहे हो, आप रवि सर को थोड़ा समझाइए, बहुत सीधे हैं, जितना मैं जानता था उससे भी ये सीधे हैं। इनको बताइए कि एक सिस्टम होता है बैकएंड से भी लोगों को लाने का। तो मैं जितेंद्र चौहान के साथ नहीं आ सकता, रवि जी मैं जितेंद्र चौधरी के साथ आ सकता हूँ, जबकि मैं इनसे भी बड़ा लीडर हूँ। मैं आज ये बात बोल रहा हूँ जितेंद्र चौधरी जी आपके सामने, वो होंगे अपने आप को बड़े या रहे होंगे अपने। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ लाने की कोशिश किया, अगर ये बात आप कर रहे थे तो ये आप लीडर नहीं थे, आप ये ईगो बात कर रहा था। और जितेंद्र चौधरी के साथ वो जाना चाहते थे। जितेंद्र चौधरी के मन में भी अगर ये बात आई होगी कि नहीं बड़ा लीडर है, हो सकता है, लेकिन सिस्टम पिछले 1-1.5 महीनों में ऐसा कर चुका था कि इनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि उनको अपने साथ ले। और मैंने उनसे बोला कि सर बहुत दर्द कर रहा है मेरा सर, मुझे थोड़ा लस्सी पिलवाइए। होटल में बैठे थे हम लोग, 15-20 मिनट की मीटिंग हो चुकी थी, आधे घंटे की। यही दोनों लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, मैं तो लस्सी पी रहा था। हमने कहा सुना यहाँ बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, धरती पूरी लाल है कुरुक्षेत्र में, तो हम तो पढ़े हैं, सुन देखे तो है नहीं, तो आप पहले हमें वो दिखा दीजिए, ये सब सेटिंग बाद में होती रहेगी। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो बहुत दूर है, एशिया का सबसे बड़ा तालाब है काशी में, वो दिखा। हमने हाँ वही दिखा दीजिए, हमें बस निकलना था वहां से किसी भी बात में। हम लोग वहां उनसे मिले, हमने बातें की और हम लोगों ने वो एरिया थोड़ी देर घूमा, वीडियो भी बनाया था जितेंद्र चौधरी जी ने। और फिर हम वहां से उनसे हाय हेलो करके, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई मनाही नहीं उनको। वहां से निकलने के करीब 12 किलोमीटर तक जितेंद्र चौधरी जी भी ना कुछ बोल रहे हैं ना मैं कुछ बोल रहा हूँ। ये अपना बुरा गीत लगा रहे होंगे ना, क्या बोलना है क्या कहना है। बोले सर ऐसे ही चलेंगे क्या दिल्ली तक, कुछ बोलोगे? हमने कहा बोलेंगे, सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ। तो हमने कहा कि मैंने इनसे पूछा
कि वो जितेंद्र चौहान तो यहाँ है नहीं, ले लीजिए अपने साथ, क्या फर्क पड़ता है। तो ये बोले पागल है, सिस्टम बन रहा है उस तरह से, कोई सवाल ही नहीं। क्या सर यही बात है दिखा। मैं सैल्यूट करता हूँ जितेंद्र चौधरी जी को। मैं सैल्यूट करता हूँ सर। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण, छोटे बड़े। ठीक है, मैं बस ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो पहले दिन से इस कंपनी को आगे लेके जा रहा है, वही आगे इस कंपनी के सब कुछ होंगे। एक ड्राफ्ट है, अगर वो आप इस पे चला दे, ले लीजिए, मैं शेयर आपको कर दे रहा हूँ। इनकम जो हो रही है वो तो चलती रहेगी, उसके साथ साथ जो क्वाइन की बात होती है उसको कन्वर्ट करने की बात शेयर में होती है। तो थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि आईपीओ वो 2, 4, 5 साल 20 साल का वो आगे का सपना है, लेकिन उससे पहले जो आपके क्वाइन है वो कन्वर्ट होंगे प्री शेयर में। तो मुझे लगभग सीएसआर से मुझे भेज दिया था, जो कि एक सिंपल सा है, उसका एक कैलकुलेशन कि आज अभी तक इसके पास जो क्वाइन है उस क्वाइन को आप अभी जहां भी रिडीम कर रहे हैं, लाइक कमेंट में या फिर अपना अपना ई कॉमर्स वाले पोर्टल पे, अब आप उसको प्री शेयर में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। ये हम लोग जल्दी करेंगे। और वो किस आधार पे होगा, जैसे आज सचिन चाहती है तो उस हिसाब से तो सबसे बड़े शेयर होल्डर सचिन सर हो जाएंगे। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। कोऑपरेटिव का एक मॉडल होता है, कोऑपरेटिव का एक मॉडल होता है कि किसी एक के पास सत्ता नहीं रहती, सबके सहयोग से वो बनता है। कॉपी करके मार्केट में उतर गई। यहाँ तक कि उन्होंने पीडीएफ भी नहीं बदला हम लोगों का, बस वो मैपिंग की जगह उनका कोई हो गया, सब वैसे ही स्पिन के नाम से कुछ आ रहा है फेसबुक। हाँ, जो भी हो। तो बहुत सारी चीजें मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, चाह के भी, करना भी, आगे की प्लानिंग है जो भी है। तो इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि नहीं कुछ है ही नहीं, वो जो बात होती है कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे। वो ड्राफ्ट मैंने भेजा, अगर चल जाए तो ठीक है ना, तो फिर हम वो ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। ये ड्राफ्ट एक तरह का, जैसे हम लोग लॉकर बैंक में होता है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे घर पे चोरी ना हो जाए तो हम अपने गहनों को लाकर में बैंक में लॉकर रूम में जाके या पैसों को जमा कर देते हैं। ठीक उसी तरह से यूजमी का 7% शेयर वो ड्राफ्ट बनेगा, जो 7% शेयर ऐसी जगह रखे होंगे जो सिर्फ यूजरों को उसका हक है, वो हम मैनेजमेंट को उसका हक ही नहीं है। एक तरह से वो लॉकर रूम में है, वो इतना आप नॉर्मली भाषा में समझ लीजिए। और जो आपके पास क्वाइन है, हर महीने जो आप बिल पेमेंट करोगे, वो 500 मिनिमम से लेकर मैक्सिमम जो आप करते हैं, वो आपके बिल पेमेंट्स के हिसाब से कन्वर्ट होगा, न कि अभी आपके पास 50,000 क्वाइन है या 10,000 क्वाइन। ठीक है, ये क्लियर आप लोग रहिए। और ये इसलिए किया जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति को मैक्सिमम शेयर
देने से कैसे रोका जाए, जो पहले से शेयर करके पा चुके हैं। सर शायद पूरा दिख रहा है, आप नहीं दिख रहा होगा मैं भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आप बोल के बताइए। किसी लीगल टीम जो यहाँ पे अगर उस तरह के भी व्यक्ति हो तो वो भेज कर इसको पढ़वा सकते हैं, और क्या ये लीगल है कि नहीं ये भी जान सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ईसॉप एक मॉडल होता है जिसमें कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां अपनी एम्प्लॉइयों को एक शेयर देती हैं। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय हमारे साथ 5 साल से अच्छे से मेहनत कर रहा है तो हम अपनी कंपनी का कुछ शेयर उसके नाम कर दें, और कभी कंपनी अगर उस लेवल पे बड़ी हुई तो उसके उस विश्वास का या उसने जो मेहनत किया था उसका उसको फल मिले। ठीक उसी तरह से यूसॉप एक मॉडल होगा जिसमें यूजर ऑन करेगा इस शेयर, या एम्प्लॉय नहीं, कौन से होल्ड करेगा, यूजर करेगा। तो ये चीजें हम लोग मतलब अगले महीने हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी पेमेंट गेटवे का है तो पहले वो करना है, वो जरूरी है, फिर हम इस पे आएंगे। तो सीधा से एक है कि अगर आप 500 रुपए का बिल पेमेंट करते हो मिनिमम, तो वहां पर कुछ पॉइंट होंगे जो रिडीम होके आपके एक सर्टिफिकेट की तरह आपके एप्लीकेशन में वो दिखता रहेगा, ठीक है, कि इतना शेयर कन्वर्ट होके वो आपको शेयर हो गया। फिर दूसरे महीने आप बिल पेमेंट करोगे, फिर वो कन्वर्ट करके उसी में ऐड हो जाएगा, ऐड ऑन होता चला जाएगा, ठीक है। और कभी अगर हम 10 साल बाद या 5 साल बाद जब भी हम आईपीओ करते हैं, तो जो मार्केट में लिस्टेड शेयर होते हैं ना, रिटेल में जो जाता है, उसमें से उतना परसेंटेज पहले से ही आप लोगों के पास रहेगा, उसको आपको खरीदने की जरूरत नहीं। तो ये तो एक सबसे बड़ा अपडेट जो अभी का है वो मैं आपको आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, मैपिंग अभी लगभग आज 21 तारीख है, 2 दिन बाद हम 1 महीना पूरा देखा जाए तो 1 महीना पूरा होगा। 9000 से प्लस मैपिंग पार्टनर जुड़े हैं अपने साथ। कम फीस रखने का फायदा तो दिख रहा है, लेकिन उसका खामियाजा भी उससे बड़ा दिख रहा है। तो वो जो तकलीफ या वो जो डर है जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की मांग तो पहले से थी, वो दिमाग में बातें थी, लेकिन उसको इतना जल्दी अप्लाई करना, या आज जो सिनेरियो बन रहा है, जो सिचुएशन है, अगर हम सिर्फ 18,000 या 19,000 पिन कोड को ही मेन पिन कोड माने तो आधा तो बुक हो चुका है। तो एक क्राइटेरिया ये बनाया जा रहा था कि अगर कोई पार्टनर, मैपिंग पार्टनर, कई लोगों का ये सवाल था और पुराने साथी ये चाहते थे कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर बड़े जो लेवल के ये जिम्मेदारी है पुराने लोगों को दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को सब कुछ नहीं दिया जा सकता। तो जो 10 रेफरल मैपिंग पार्टनर कर रहा था, सेल्फ रेफरल की बात हो रही, जैसे अगर मैं खुद मैपिंग पार्टनर हूं और मैंने 10 और रिफर किया है आगे, तो मैं उस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हूं, पा नहीं गया। दूसरा, अब वो क्राइटेरिया हम लोग हटा देंगे, उसमें ये भी क्राइटेरिया नहीं होगा कि आप खुद मैपिंग पार्टनर हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो फ्रेंचाइजी होगी वो हम डिक्लेयर उसका डेट फिर कभी आगे कर देंगे। वो एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको हम पैसे नहीं लेना चाह रहे हैं, वो जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से सिस्टम में सारी चीजें चल रही हैं, मुझे या पूरे जितने भी लोग हैं उनको ये डर है कि अगर ये चीजें सिर्फ एक टारगेट पे दे दिया जाएगा तो फिर ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। यस। मतलब कि अगर आपने 10 लोगों को रिफर कर दिया और आपको डिस्ट्रिक्ट पार्टनर बना दिया गया, तो हो सकता है कि कल फिर आप कहीं और पार्टनर बन जाओ, जैसा कि नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वो कॉपी कर रहे हैं तो वही कॉपी करेगा। यस। तो फिर आप तो 2 नाव पे चढ़ गए और आप चढ़ोगे ही, वो आदत तो बनी ही हुई है, वो कहाँ इतनी जल्दी खत्म होगी।
तो फिर हमारा क्या होगा? और डिस्ट्रिक्ट पार्टनर एक बोलना तो है नहीं, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, उसका जिम्मेदारी तय होगी, उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, सर्टिफिकेट भी जारी होंगे, जिम्मेदारियां भी उनको बताई जाएगी कि आपको ऐसे ऐसे करना है। अब वो एक दिन का तो है नहीं कि आज बनाया कल हटा दिया गया। अगर उनमें कुछ कमियां पाई जाए तो इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि प्रोडक्ट बहुत जल्द हम चाहते थे लॉन्च करना। 12 के करीब एफएमसीजी और जो घरेलू हमारे सामान है वो हम लोग ऐड कर रहे हैं। उसमें कंपनी लगभग 30 लाख के करीब हम लोगों का खर्च हो रहा कंपनी का। प्रोडक्ट बेस आप ध्यान दीजिए, पुरानी कंपनियों को जो पिछले 2-3 सालों में बड़ी हुई है, वो कंपनियां सर्विस सेक्टर से आई लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, और फिर वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के कारण ही वो कंपनी बर्बाद हो गई। अगर हम सर्विस के थ्रू आ रहे हैं और सर्विस ही हम आगे करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट सिर्फ हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आप लोग मांग रहे हैं। वो हम लोग हमारे प्लान में कभी नहीं था, या था भी तो अभी नहीं था। तो हम ये सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट पार्टनर कोई नया व्यक्ति भी पा सकता है। जो पैसे उनसे चार्ज किए जाएंगे उतने अमाउंट का उनको एक स्टोर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिया जाएगा, वो उसके फ्रेंचाइजी होल्डर होंगे। समथिंग अगर 1 लाख रुपए मैं आपसे ले रहा हूं डिस्ट्रिक्ट पार्टनर बनने का, तो आपको मैपिंग का डिस्ट्रिक्ट पार्टनर तो बनाया ही जा रहा है। आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक स्टोर जो यूजमी के नाम से होगा, जहां पर यूजमी के प्रोडक्ट और भी तरह के प्रोडक्ट जो अभी शॉपिंग पोर्टल पे दिख रहे हैं, उतने अमाउंट का प्रोडक्ट आपको एक छोटा सा स्टोर आप कहीं भी बना लें, उसका एक एरिया होगा। और कैसा पूरा कॉन्सेप्ट, जैसे समझ लीजिए जैसे कोई भी स्टोर दिखता है वो कंपनी देगी। तो सिंपल एक सीधा सा मैसेज है कि 50,000 रुपए से लेकर 75,000 के बीच में पैसे होंगे, और वो पैसे डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को देने होंगे, और उतने पैसे का प्रोडक्ट उनको एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के नाम पर, स्टोर के नाम पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये डिमांड आप लोगों की है। हमारा पहला फोकस सर्वर और बाकी चीजों पे। हम 30 लाख रुपए इस पे नहीं खर्च करना चाहते, हम 30 लाख रुपए यूपीआई और बाकी चीजों पे खर्च करना चाहते हैं। तो अगर ये डिमांड आप लोगों की है तो इसकी जिम्मेदारी भी आप ही लोगों को उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोगों ने 100 रुपए ही रखा था अपने लिए, और आज अगर मैपिंग पार्टनर बना है तो उसमें भी 15 रुपए चले गए कि नहीं गए? Yes. अब डिस्ट्रिक्ट पार्टनर बनेगा तो उसमें भी तो जाएंगे। Yes. तो फिर वो कहां से हो पाएगा? फिर हम ही कल को वही बन जाएंगे जैसे बाकी कंपनियां मार्केट से करके जा रही हैं। तो वो जैसा कि मांगा गया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक क्राइटेरिया की बात थी, तो वो रेफरल का हटा दिया है, सिर्फ अमाउंट से होगा। और जब ये पैसा कोई देगा तो जो सीरियस होगा वही पैसे देगा। वो 5 ही व्यक्ति हो, हमें वो मंजूर है। ठीक है? तो वो इस तरह से हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। और ये अगले महीने जो हम लोग 4 तारीख को, अच्छा एक और मैसेज है, आज ही वो टिकट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। 4 जनवरी को जयपुर में इवेंट होने जा रहा है, अगले 4 जनवरी। ठीक 12-13 दिन बाद वो इवेंट होने के बाद हम वो चीज अवेलेबल करा देंगे कि, या उसी इवेंट में हम लोग क्लियर बता देंगे कि एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या होगा। अमाउंट लिया जाएगा ये निश्चित है, और ये इसलिए लिया जाएगा क्योंकि हम सीरियस लोगों को चाहते हैं, और पैसे की जरूरत नहीं है, एक जिम्मेदार पर्सन की जरूरत है, जो कि आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। बहुत से ऐसे पिन कोड पार्टनर हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका मैपिंग पार्टनर बनाया गया। सच बोल रहा हूं, एक पिन कोड पार्टनर का कॉल आया, वो कह रहा है कि मुझे कॉल आ रही है कि 2500 रुपए जगह 25,000 ले लो। ये कौन सा रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा मैपिंग? तो मैं क्या करूं? 2500 तो मेरा दोस्त ले लिया था, 25,000 कब दोगे बताओ?
मुझसे पूछ रहा, आप लोग नंबर दे देते हैं किसी ऐसे। तब मेरा दिमाग में ठंडा कि अच्छा ये भी चल रहा है। दूसरा, कुछ दोस्त ऐसे भी थे कि वो पहले जिसको मैपिंग पार्टनर बनाने गए थे, पहले उसको 799 का प्रीमियम बनाया 200 के लिए, फिर उसको मैपिंग बनाया 600 के लिए। ऐसा प्लीज मत आप लोग करिए अपने फायदे के लिए, फिर वो हमसे सवाल होता है ना। तो ये दो बड़े अपडेट हैं जो अभी हम लोग अगले इवेंट में करने जा रहे हैं। अमाउंट और बाकी चीजें लगभग हमने आपको बता दिया, क्राइटेरिया भी फिक्स कर दिया है। जिस तरह से ये ड्राफ्ट अभी दिखाया गया था, जो मैं कभी बोल रहा था वो ड्राफ्ट अब बन गया, ठीक उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी एक क्राइटेरिया का एक पूरा पीडीएफ हम बना के आप लोगों को भी अगले इवेंट में रखेंगे। दो लोगों का, जैसे सर का भी एक क्वेश्चन था कि आरबीआई को लेकर भी एक सवाल है। बहुत सारी चीजें बीच बीच में बातें होती रहती कि हमें जरूरत है कि नहीं। निश्चित तौर पर उस चीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस चीज को आप समझेंगे तब। वॉलेट सिस्टम जब ये ट्रांजैक्शन होते हैं, वहां पे दो तीन तरह के लाइसेंस लगते हैं आरबीआई के थ्रू। पीपीआई लाइसेंस होता है वॉलेट का, सेमी क्लोज वॉलेट का लाइसेंस होता है। पेटीएम, आपको अगर याद होगा तो पहले भारत पे ऐसी कंपनी थी जिन्होंने एक ही क्यूआर पे बाकी प्लेटफॉर्म से भी एक्सेप्ट करने का काम किया। ये भारत पे ने पहले किया था। उससे पहले पेटीएम जब वॉलेट हुआ करता था, तो आप लोग देखते हैं कि उस वॉलेट के पैसे को आप किसी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका चार्ज देकर। ये वो अलग अलग तरह के लाइसेंस है जो सेमी क्लोज और जो ये पीपीआई वॉलेट के लाइसेंस होते हैं। क्या हम लोग जो वॉलेट में पैसा लेते हैं उसको विड्रॉल करने देते हैं आपको? नहीं। या अकाउंट में भेजने देते हैं? नहीं। जो वॉलेट में पैसा लिया जा रहा है वो आपको सर्विस देने के लिए लिया जा रहा है, या उसके बदले क्या हम लोग ये कह रहे हैं कि हम आपको दुगना या तिगुना पैसा देंगे? नहीं। एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, उनको उसकी आवश्यकता है, जो लोन का काम कर रही है, जो इस तरह के ट्रांजैक्शन में जो लगी हुई। हाँ, इन फ्यूचर अगर हम यहाँ पे लिखा है, कैसे किसमें लिखा, वहां लिखा है ग्रामोलॉजी में कि एग्रीकल्चर लोन, अगर वो ग्रामोलॉजी देगा तो हमें जाना पड़ेगा आगे और वो लाइसेंस लगेगा। लेकिन अगर किसी ऐसी एनबीएफसी कंपनी के पास ऑलरेडी अगर वो लाइसेंस है, तो हम उनके साथ भी पार्टनरशिप करके ये काम कर सकते हैं। उस टाइम भी हम लोन ग्रामोलॉजी भी देगा तो भी आवश्यकता नहीं आती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें इंश्योरेंस के अलावा वहां से लोन भी मिलता है। जब आप लोन वहां से पाते हैं तो वहां डायरेक्टली लिखा होता है कि ये लोन इस कंपनी के माध्यम से दिया जा रहा है। तो वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। तो यूजबी भी ठीक एक उसी तरह का सिंपल सा एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा था कि हम आगे यूपीआई या इस तरह की जो चीजें हो रही उसमें जा रहे कि नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी 3 नए अकाउंट खोले हैं। यस बैंक हमें डायरेक्टली बीबीपीएस देने को एग्री कर चुका है। आईडीएफसी बैंक का हमारा एक और पे आउट लगाया जा रहा है। मतलब जो पे आउट आप अभी 5 सेकंड में पाते हैं, एक बैकअप पे आउट एपीआई भी लगाई जा रही है। एक अकाउंट हम लोगों ने अभी एचडीएफसी में खोला है पुणे में, और वो बुधवार तक ओपन हो जाएगा। फोन पे का ऑलरेडी हम लोगों के पास मर्चेंट पेमेंट गेटवे ऑलरेडी बन चुका है। कुलदीप सर शायद मैं उस टाइम बाहर था तो आपने बताया था उसके बारे में, पेमेंट गेटवे के बारे में। वो जो भी 3-4 दिन या 1 हफ्ते का जो टाइम लगे उसको इम्प्लीमेंट करने में। सीसी वेन्यू का
जो पेमेंट गेटवे हम लोगों को मिला है वो मात्र 25 पैसा हमारा ट्रांजैक्शन चार्ज है। जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि वो 2% लगता था तो हम नहीं करना चाह रहे थे, या हम कैसे मैनेज करते। होता क्या है कि एनपीसीआई के पास हमें स्क्रीन भेजनी पड़ती है जो एक यूजर का मतलब पेमेंट जर्नी है। जैसे आप जब फोन ओपन करते हैं यूजमी को तो आप मोबाइल रिचार्ज पे जाते हो तो पहला स्क्रीन, आप उसमें नंबर डालते हो दूसरा स्क्रीन, आप कोई बिल फेच करते हो जो वो फेच होकर आपका नाम आता है, कितना अमाउंट है वो तीसरा स्क्रीन, उसके बाद फिर वो पेमेंट गेटवे का जो पेज आता है वो आगे वो रिसीप्ट कैसे जनरेट हो रही है, ये पूरी जर्नी एनपीसीआई के पास भेजनी पड़ती है। हम लोगों ने ऑलरेडी भेजा था, 14 स्क्रीन थी, उसमें से 12 अप्रूव हुई थी, 2 रिजेक्ट हो गई। क्योंकि मैं काफी टाइम से बाहर हूं तो मैं उसको नहीं कर पाया। और एक चीज और होती है कि जब आपका चलते रहता है ना तो आपको महसूस नहीं होता उस चीज की। जिस दिन पेमेंट गेटवे बंद हुआ उस दिन हमें यह महसूस हुआ कि नहीं, बैकअप में हमारे पास 2-3 होना चाहिए, तो वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। यूपीआई मजाक नहीं है, लेकिन वो पहाड़ भी नहीं जिसको चढ़ा नहीं जा सकता। आप जितने साथी हैं, ये हम लोगों के इरादों में है ये सारे प्रोजेक्ट, और जब एक सोच लेकर हम सभी लोग निकले हैं, वहां से जब इंदौर तक पहुंच गए हैं तो फिर ये प्रयास जरूर किया जाएगा। सर ने ऑलरेडी सवाल ले लिए हैं, आप लोगों के अगर कुछ सवाल होंगे तो हम लोग जूम सेशन में भी लेंगे। होटल के भी लोग बार बार दस्तक दे रहे हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए कि कितना है। हाँ मिल जाएगा टाइम, वो तो सिर्फ चाय के लिए बोल रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है। कि 2017-18 में ये मिले थे, बात तो हम लोगों ने 25 में किया ना, 2018 में मेरी, सॉरी 19 इस 18 बीच में जाना था वो जा 18 चुका है। फरवरी में मेरी इनसे मुलाकात। और भी साथी लॉन्च थे, तो हम लोगों ने 25 में किया ना। और कहीं से भी अगर हम नहीं हिल इस रहे बीच हैं, में जिसको जाना था वो जा चुका है। अपने इरादों से हम पीछे नहीं हट रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक और भी रीजन है साथी थे। कि आप पता नहीं आप लोग और कहीं से भी अगर हम नहीं हिल रहे हैं, नहीं एक अपने इरादों से हम पीछे नहीं हट रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक रीजन है कि आप पता नहीं आप लोग इस कंपनी को किस हिसाब से देख, कि आप पता नहीं आप लोग इस कंपनी को किस हिसाब से देख रहे हैं। एक मौके के रूप में देख रहे हैं कि एक जिसकी तलाश होगी उस हो सकता है वो भी आप देख रहे होंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं इसको कैसे महसूस करता हूं और इसके लिए मेरा क्या सोच है। तो मैंने हमेशा मैं कुछ न कुछ बातें करता हूं और लिखता भी हूं। तो मैंने खासतौर से यूजमी के लिए लिखा है, मेरा हृदय सदा तुम्हें समर्पित रहेगा। यूजमी मेरा अंतिम प्रेम नहीं, अनंत प्रेम है। और आप लोगों के लिए भी लिखा है, आप सभी लोगों का हमारी जिंदगी में, यूजमी की जिंदगी में होना मेरे लिए किसी दुआ से कम नहीं, या मेरे लिए किसी ऐसी दुआ से जो कि पूरी हो रही उससे कम नहीं। आप सभी लोगों का शुक्रिया, मेरा, आप सबका, हम तीनों पार्टनरों का, शांताराम सर, कुलदीप, सचिन सूर्यवंशी सर का जो सपना है,
शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना खूबसूरत सपोर्ट और साथ देने के लिए। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिंदगी की इस सफर में सारे लोग अपने टारगेट हैं, सबके अपने गोल हैं, सब लोग कुछ न कुछ पाने के लिए निकले हैं। हो सकता है आपका लक्ष्य कुछ और हो, आपके बगल वाला जो व्यक्ति बैठा उसका लक्ष्य कुछ और हो, जरूरी नहीं कि वही मेरा लक्ष्य हो। मेरा लक्ष्य और मेरे साथियों का लक्ष्य कुछ और भी हो सकता है, जो आपके लक्ष्य होंगे उससे डिफर भी हो सकता है। तो बस इतना सा मैसेज दूंगा कि जितनी दफा दिन की शुरुआत में आप अपने जूते का फीता बांधने के लिए झुकिए या झुकते हैं, जब आप झुके तो उस जमीन पर जब आपकी नजर पड़े तो आप अपने आप को याद दिलाते रहें कि सफर की शुरुआत किस इरादे से किया गया था। मौज आ रही है कि नहीं आ रही है ये कभी मायने नहीं रखेगा। मौज का मतलब मालाओं से लाद दिया, आईफोन मिल गया, शेयर मिल गया। मौज मिल रही है या नहीं मिल रही है कभी मायने नहीं रखेगा। कभी 1.5 लाख डाउनलोड, कभी 4.5 लाख, कभी 40 लाख भी होंगे, नंबर बदलते रहेंगे। बाकी नंबर बदलते रहेंगे, गोल पोस्ट भी बदलते रहेंगे, लक्ष्य बदलता रहेगा, शाबाशियों के टोकरे मिलते रहेंगे। दुदकार और फटकार भी मिलती रहेगी जब पेमेंट गेटवे बंद होगा। लेकिन खुद की मौज, खुद से मौज नहीं आ रही। एक मैसेज है कि जब वो फीता बांधने आप झुकिए और उस जमीन को देखिए, तो अगर खुद से मौज नहीं आ रही या खुद में मौज नहीं आ रही है, वो जो राग है, वो जो रंग है, जिस चीज को लेकर हम लोग निकले हैं, जिसके चक्कर में मैं और आप सभी लोग मदहोश हैं या हुए थे, एक जुनूनियत हैं या हुए थे, एक जुनूनियत अगर महसूस नहीं हो रही है तो आपका और हमारा यहाँ होना व्यर्थ है, व्यर्थ है और व्यर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।